अपना पासवर्ड जिस पर बजट है, देश की सुरक्षा की चर्चा है, वो सांसद का पासवर्ड दुबई में किसी व्यापारी को देते हैं और उसको बचाने के लिए आप खड़ी हो। किस प्रकार की राजनीति कर रही है? संसद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इसके कोई मायने नहीं है। आप इसके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलते हो। आपके सांसद देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं और आपको गौरव की अनुभूति होती है। दीदी, पूरा बंगाल आज सवाल कर रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करना किसी को शोभा देता है? और पैसे लेकर, गिफ्ट लेकर, पर्स लेकर, सैंडल लेकर, न जाने क्या क्या लेकर सवाल पूछने वाले सांसद देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कितने सवाल पूछे बंगाल की गरीबी के लिए? कितने सवाल पूछे गांव की बिजली के लिए? क्यों पूछेंगे भला? वो गरीब उनको पर्स दे सकता है क्या? सैंडल दे सकता है क्या? महंगी पेन दे सकता है क्या? लाखों डॉलर की गिफ्ट दे सकता है क्या? तो नहीं पूछेंगे। किस प्रकार का कल्चर आपने यहां खड़ा किया है? शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा, नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी, आप चिंता मत करें। और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, गुंडों के हाथ में राजनीति पड़ गई है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। हर चीज में कट मनी, कट मनी, कट मनी। और कट मनी लेकर क्या करते हैं? विदेश ले जाते हैं, महल नुमा बंगलो बनाते हैं और फिर हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं। भाई, ये कहां से बंगलो बना? इसका हिसाब युवाओं मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? सोशल मीडिया पर मांगोगे या नहीं मांगोगे? अब बंगाल की जनता हवाई चप्पल से झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता हवाई चप्पल के झांसे में नहीं आएगी। एक करोड़ों के बंगले का हिसाब मांगेगी, कट मनी का हिसाब मांगेगी, सिंडिकेट का हिसाब मांगेगी, घुसपैठ माफियाओं का हिसाब मांगेगी, कोल माफियाओं का हिसाब मांगेगी। और ममता दीदी, ये हिसाब देना पड़ेगा। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दे देना। अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था, दीदी हमें हल्के से ले रही थी।
उनको लगता था ये क्या कर लेंगे, बंगाल में भला भाजपा वाले क्या करेंगे। मगर आप सबने, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और आज इसका नतीजा देखिए, विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी। शुभेंदु के नेतृत्व में 77 विधायक आज हमारे विधानसभा में बैठे। लोकसभा में 1-2 लोग कहीं से चुनकर आते थे पहाड़ी पर से, आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठे हैं। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। 0 से 77 होता है तो 77 से कितना होता है? 0 से 77 होता है तो 77 से 2/3 की सरकार बनती है। और 2 से 18 बनता है तो 18 से 35 बनता है। ये बात दीदी को मालूम है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को कहने के लिए आया हूं कि देश भर में मोदी सरकार बनाने का जश्न मनाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है, मगर बंगाल के कार्यकर्ता को, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता को तभी ये अधिकार मिलता है जब 35 कमल खिलाकर देश की संसद में आप आज प्रण लेकर जाइए कि विजय तो चाहिए ही, मोदी सरकार चाहिए ही, परंतु मोदी सरकार में 35 कमल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पश्चिम बंगाल से जाएंगे, विवेकानंद के पश्चिम बंगाल से जाएंगे, कवि गुरु के पश्चिम बंगाल से जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों और बहनों, एक बार 35 कमल भेज दो, मोदी जी का गारंटी है सोनार बांग्ला बनकर रहेगा, सोनार बांग्ला बनकर रहेगा। सोशल मीडिया का चुनाव में बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में तो कई सारे चुनाव सोशल मीडिया से ही लड़े जाते हैं, भारत में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। परंतु आज मैं ऐसे प्रदेश में हूं, पश्चिम बंगाल में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एकमात्र आधार सोशल मीडिया है, क्योंकि यहां पर प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया दीदी के भय से, इनके पैसों के कारण भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाते ही नहीं है। मगर आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, अगर आप लोग ठान लो तो किसी भी चैनल, किसी भी अखबार से बड़ा सर्कुलेशन भाइयों बहनों युवाओं आपका हो सकता है, किसी का इतना कैपेसिटी नहीं है। अगर इस सभागार में बैठे हुए सभी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ये ठान ले कि दीदी को जो करना है वो करे, बंगाल के हर वोटर के घर में भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान जाएगा और मोदी जी फिर से एक बार का नारा जाएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आज मैं आपको कहने आया हूं कि 24 और 26 के चुनाव की जीत की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है, परंतु सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मेरे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की है, साइबर योद्धाओं की है, आप लोग